हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में ना हम एक बहुत ही मस्त वाली चीज़ करने वाले हैं। तो कभी जब आप यूट्यूब स्क्रॉल करते हो और आपने अगर आर्ट हैक्स या आर्ट पेंटिंग कुछ भी सर्च किया होगा ना, तो सबसे पहले आर्ट हैक्स आते हैं, वो भी यूट्यूब शॉर्ट्स में। और उस पे मिलियंस में व्यूज होते हैं लिटरली। मतलब आप मानो कि 1 मिलियन से नीचे तो कोई वीडियो मिलेगी ही नहीं ज़्यादातर। और मैंने ऐसे ऐसे शॉर्ट्स भी देखी हैं जिसमें 100 मिलियन या उससे भी ज़्यादा व्यूज आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार चेक करते हैं कि क्या ये हैक्स एक्चुअली काम करते हैं या ये सिर्फ पागल बनाने की टेक्निक है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आर्ट हैक्स ट्राई करूंगी जिन पे सबसे ज़्यादा व्यूज आए हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, और देखेंगे कि क्या वो एक्चुअली काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, अगर काम किए तो हमारे लिए अच्छा है, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, और नहीं किए तो ठीक है, नहीं किए ठीक है। तो जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे इस फर्स्ट हैक में ना ये लोग ये बता रहे हैं कि कैसे अगर तुम्हारे को कोई बहुत ही मुश्किल ड्राइंग बनानी है या स्केच बनाना है किसी चीज़ का, और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम कैसे एक पेंसिल, मतलब एक नहीं 3 पेंसिल से ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर और उससे ड्राइंग बना सकते हो, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें जिस ड्राइंग को कॉपी करना है सब उसका ऐसे आउटलाइन बनाओ और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नीचे वाले पेज पे कॉपी हो जाएगा। आई होप मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, और अगर नहीं तो तुम वीडियो देख के समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ठीक है। तो अगर तो ये हैक काम करता है तो ये हमारे लिए बहुत आसान चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है यार बहुत बार ऐसे मुश्किल मुश्किल चीज़ों को कॉपी करने में। तो अगर ये कर गया ना काम तो मज़ा आ जाना है ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं इस वाले हैक को। तो गाइज मेरे लिए तो ये हैक फेल है, क्योंकि जैसे कि आपने अभी देखा, मुझे बनाना तो एक्चुअली ये था, पर मेरा बना कुछ और ही। मेरा पता नहीं, ये कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बनकर आया है। तो ये अजीब सा कुछ स्ट्रक्चर बनकर आया, अगर आपको दिख रहा है तो वीडियो में। तो मेरे लिए तो ये हैक टोटली फेल है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कोई गलती करी, क्योंकि मेरा ना कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं रहा है पेंसिल्स का। एक हिल रही है तो दूसरी नहीं हिल रही, नीचे वाली हिल रही है तो ऊपर वाली नहीं हिल रही। तो वो साथ में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं उन दोनों का। तो आई डोंट नो कि मेरे से कोई गलती हुई है या ये हैक एक्चुअली काम नहीं करता। तो इसको तो मैं एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ, लेकिन फॉर मी अभी के लिए ये हैक फेल है। तो अगर तुम लोग ये हैक ट्राई करते हो ना, तो मुझे बताना है कि तुम लोगों के लिए ये काम किया या नहीं किया, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि मैंने कोई गलती करी है क्या। तो एक बार ना इस हैक को फिर से ट्राई करेंगे कि क्या पता ये काम कर जाए, बट अभी के लिए तो ये हैक फेल है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक पे। ये भी बहुत मस्त हैक लगा था मुझे, और इस पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो इस हैक के हिसाब से हम अपने पुराने कैनवसेस को नया बना सकते हैं। तो कि जैसे सपोज़ कि हम लोगों ने पहले कैनवस पे ड्राइंग कर रखी है, पेंटिंग्स कर रखी हैं, और हमारे पास कैनवस नहीं है और हमारे को अपने पुराने कैनवस को रीयूज़ करना है। तो उसके लिए उन्होंने ये हैक बताया है, जिसमें उन्होंने हमें ये बोला कि तुम कुछ मत करो, तुम सैंड पेपर लो और उससे ना अपने कैनवस का जो सर्फेस जहाँ पे तुमने पेंटिंग करी है उसको अच्छे से घिस दो। तो जो भी तुम्हारा पेंट है ना वो उतर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम उस पे व्हाइट कलर एक्रेलिक पेंट में फेविकॉल ऐड करो एंड देन उसको उसके ऊपर लगा दो। तो उन्होंने तो 2-3 बार कोट लगाया है ताकि वो अच्छे से प्रॉपर पूरा व्हाइट हो जाए। और मुझे ये हैक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कैनवस हैं जो पुराने पड़े हुए हैं, तो अगर वो रीयूज हो जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये वाला हैक ट्राई करके देखते हैं, मजा आएगा इसको ट्राई करने में। गाइज ये हमारा आउटपुट निकल कर आया है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने इसका आई थिंक 4 से 5 कोट लगाए हैं पेंट के, जिसमें फेविकॉल मिक्स थी, बट फिर भी ये ऐसे लाइट ब्लू कलर का हुआ है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने इस पे पेंट डाला है ना, तो वो इसका जो ऑलरेडी सरफेस ब्लू कलर का था उससे वो मिक्स होकर ना लाइट ब्लू बन गया, और वो उसके बाद व्हाइट हो ही नहीं रहा है। मैं जितनी वाली पेंट कर रही हूँ वो लाइट ब्लू ही आ रहा है। और दूसरा, सैंड पेपर से घिसने के बाद भी पेंट एज सच नहीं उतरा था। तो जो भी वो
निकला था ना चूरा सा या जो भी था वो सारा सैंड पेपर का ही निकला था। ठीक है, पेंट एज सच उस पे से कुछ नहीं हटा था कैनवस के ऊपर से। तो मेरा तो कैनवस अभी भी पुराना ही दिख रहा है, मतलब इसके अंदर ऐसे पेंटिंग भी दिख ही रही है कि इसके अंदर क्या हुई हुई थी, चाहे मैंने इसे 5 कोट लगाए हैं। और लाइट ब्लू कलर का है, पर ये है कि देखो अगर व्हाइट नहीं हुआ तो एटलीस्ट लाइट ब्लू कलर का, और अंदर की पेंटिंग थोड़ी बहुत विजिबल है, ज़्यादा नहीं है, तो एटलीस्ट मैं इस पर डार्क पेंट से कुछ और पेंट कर सकती हूँ। मतलब कि अगर मैं डार्कर पेंट्स यूज़ करूँ, डार्कर कलर्स यूज़ करूँ, तो आई थिंक मैं इस पर कुछ बना सकती हूँ, क्योंकि सरफेस एट दी एंड लाइट है। बट हाँ, मतलब 100% ये हैक काम नहीं कर रहा, बट थोड़ा बहुत ही काम करता है, मतलब 50-50% दिस हैक वर्क्स, आई विल से। तो सही है यार, अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं इस हैक को? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये हैक पास होना चाहिए या फेल, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब मेरे लिए ऐसा 50-50% है ये। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ये हैक फेल होना चाहिए या पास होना चाहिए। आई डोंट नो इस वाली शॉर्ट में, इस वाले आर्ट हैक में ऐसा क्या है, बट दिस शॉर्ट हैज़ मोर देन 100 मिलियन व्यूज़। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं भाई कि इस शॉर्ट में ऐसा क्या उन्होंने झंडे गाड़े हैं कि इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं। और ठीक है ठीक है, तो इस हैक में ना ये दीदी जी ये कह रही हैं कि तुम ऐसे 2 मार्कर लो, ठीक है? फिर एक मार्कर का कलर ना, मतलब ऑफ कोर्स तुम जो 2 मार्कर्स चूज़ करोगे ना, उसमें से एक लाइट और एक डार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों डार्क मार्कर्स लिए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कोई कलर ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो तुम 2 मार्कर लो, उसमें से एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का ऐसा, और दोनों की जो आगे की निब होती है ना उनको साथ में लगा दो। तो उससे क्या होगा कि जो डार्क वाला कलर है ना वो लाइट वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि फिर जब तुम ऐसे पेंटिंग करोगे ना, तो वो पहले तुम्हारा डार्क वाला कलर आएगा, फिर मिक्स कलर आएगा, फिर जो एक्चुअल कलर था उस वाले स्केच पेन का या मार्कर का वो आएगा। तो बेसिकली ग्रेडियंट वाला टेक्सचर आएगा। तो ये हैक उस पे है। तो ओके अगर इस पे 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं तो मे बी कि लोगों को ये हैक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ऐसा क्या है इस हैक में। गाइस ये वाला हैक बहुत अच्छा है। हमारा जो ये आउटपुट निकल कर आया है ना, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कि मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि मैंने जैसे येलो और ब्लू कलर लिया था, तो सबसे पहले वो ब्लू कलर आया, फिर ग्रीन कलर आया, क्योंकि अगर तुम ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन आता है। फिर उसके बाद एट दी एंड वो येलो आया। और फिर तुम ये भी देखो कि मैंने ये भी दिखाया कि कितने टाइम बाद तुम्हारा एक्चुअल कलर निकल कर आता है, कितने टाइम तक तुम्हारा ग्रेडियंट चलेगा। तो इन माई ओपिनियन ये बहुत ही मस्त टेक्निक है अगर हमारे को कहीं पर ग्रेडियंट पेंटिंग करनी है, या स्पेसिफिकली अगर हम कैलीग्राफी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ना मैंने ऐसे भी देखा कि वैसे मार्कर से कलर ट्रांसफर करके ना कैलीग्राफी करते हैं, और उसमें भी बहुत सुंदर लगता है वो। तो मेरे लिए तो ये हैक 100% पास है, और तुम लोग इस वाले हैक को जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। मैंने भी वैसे तो ये हैक ट्राई करा है, तो मेरे को इस वीडियो पे भी 100 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे क्या? ज्यादा हो गया ना? कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े तो दे ही देना एटलीस्ट व्यूज और लाइक्स। मतलब ऐसा मैंने भी यार करा तो है ही, वही सेम चीज ही करी है जो नांदी जी ने करी थी। तो थोड़ा बहुत तो मतलब शेयर बनता ही है, मतलब समझ गए ना तुम? तो तो इस वाले हैक में ना हमारे को ये दिखा रहे हैं कि कैसे तुम एक बहुत ही सुंदर मंडाला आर्ट कर सकते हो, या फिर तुम रेनबो बना सकते हो, या फिर बेसिकली हैक ऐसा है कि तुम कैसे स्केच पेन, मतलब तुम बड लो, उस पर तुम स्केच पेन से अच्छे से कलर करो, और फिर जब तुम उसको पानी में डालोगे तो वो ऑफकोर्स जो स्केच मतलब जो इंक है वो फैल जाएगी ना। तो उसके बाद तुम अगर ऐसे ड्राइंग करोगे तो तुम्हारा सारा ऐसे कलर कोऑर्डिनेशन में आएंगे। ऑनेस्टली मुझे इस वाले हैक का मतलब समझ नहीं आया कि सेंस क्या था। बेसिकली मतलब तुम ड्राइंग आसानी से कर सकते हो, या तुम मंडाला आर्ट, या तुम कह लो कि तुम्हारे को कोई बहुत ही सुंदर ऐसे पेंटिंग सी करनी है स्केच पेन से, जिसमें तुम्हें ऐसे कोऑर्डिनेशन में लाइंस बनानी हो, तो उसके लिए आई थिंक ये हैक है। तो गाइज ये देखो, ये है हमारा फाइनल
आउटपुट, प्रोडक्ट कुछ भी कह लो। तो आई थिंक ये हैक इतना काम नहीं किया। अब देखो इस हैक में मुझे फिर से एक डाउट है कि या तो उन्होंने मार्कर्स कुछ ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसको अगर तुम ऐसे पानी में डालो तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि मैंने नॉर्मल मार्कर्स यूज़ करे थे तो मेरे वाले तो इतने काम नहीं करे। मतलब ये मेरा जो ये वाला है इसमें जो नीचे कॉटन है उसने सारे कलर अच्छे से सोक तो कर लिए हैं, पर जब हमने उसको पेज पे किया ना तो वो इतने अच्छे से आया नहीं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अलग तरीके के मार्कर्स या स्केच पेन्स यूज़ करे हैं। बट हैक इंटरेस्टिंग है वैसे, मतलब अगर बच्चों को ऐसे ड्राइंग करनी है ना तो उसके लिए ये काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ है बनाने के लिए, और ऐसे सुंदर भी दिखती है। वैसे देखो ये सुंदर तो दिख रही है ठीक है। तो मेरे लिए तो ये हैक फेल है, तो क्योंकि मेरे लिए तो ये काम नहीं किया। तो इस वाले हैक में ना उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने एक पेपर लिया है और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। तो ऑयल डालने से पेपर ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। तो बेसिकली हैक ये है कि अगर तुम पेपर पे ऑयल डाल दोगे तो वो तुम्हारा ट्रेसिंग पेपर का काम करेगा। पर मेरा ना ऐसा थोड़ा दिमाग चला, तो मुझे थोड़े डाउट्स आए हैं इस वाले हैक में कि यार एक बात बताओ, तुम ऑयल लगा दो तो तुम्हारा पेपर तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पर अगर तुम उसको कहीं पर भी प्लेस कर रहे हो उसको ट्रेस करने के लिए तो वो हर जगह ऑयल ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, क्योंकि आई मीन ऑयल सूखता तो नहीं है। मतलब मुझे पता है कि पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पर आई बिलीव कि अगर तुम उसको अलग अलग जगहों पर रखोगे तो वो तेल ट्रांसफर हो जाएगा, जो ऑयल तुमने उसके ऊपर लगा रखा है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरा ये डाउट पर्सनली है, पर एक बार इस हैक को ट्राई करते हैं कि क्या पता ऑयल ट्रांसफर ना होता हो। मुझे मतलब बस ऐसे ही लग रहा है ये हैक देख के, तो इस वाले को भी एक बार ट्राई करते हैं। देखो हैक तो ट्राई किया है ऑनेस्टली, और ये भी है कि कहीं पर भी कोई तेल वगैरह ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब मुझे जो डाउट था ना वो तो नहीं हुआ ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने पहले ना पेंसिल से ट्रेस करके देखा था तो पेंसिल से वो ट्रेस नहीं हो रहा था, वो ना सिर्फ पेज फट रहा था अगर तुम पेंसिल से उसको ट्रेस कर रहे हो। तो इसलिए मैंने उसके बाद स्केच पेन से ट्रेस करने की कोशिश करी थी। तो स्केच पेन से तो काम करा, पर थोड़ी टाइम बाद ना तुम ये देखो कि वो सारा स्केच पेन ना फैल गया शीट के ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो तेल है और वो शीट थोड़ी सी ऐसे स्लिपरी सी है तो अगर तुम उस पर स्केच पेन या मार्कर किसी से भी आउटलाइन या ट्रेस करोगे तो वो फैल जाएगा। तो मेरा बस एक ये डाउट है कि हम इसको ट्रेस किस चीज़ से करें, क्योंकि पेंसिल से हो नहीं रहा है, वो दिख ही नहीं रही है। और अगर तुम स्केच पेन या मार्कर या किसी ऐसी चीज़ से करोगे तो वो फैल जाएगी। इतनी हाइप क्या थी इस हैक के ऊपर कि इस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, बट मेरे को ये हैक पसंद नहीं आया। तो फॉर मी दिस हैक इज़ अ फेल। मैं ये वाला हैक नहीं प्रेफर करूंगी। इससे अच्छा तो भाई यार मार्केट से जाके ट्रेसिंग पेपर लेकर आ जाओ, क्यों घर का एक पेपर भी खराब कर रहे हो और साथ में तेल भी खराब कर रहे हो, और फिर ऐसा अगर आउटपुट निकल कर आएगा इससे तो एक ट्रेसिंग पेपर का वही आ जाएगा ना, मतलब पैकेट। तो इसीलिए तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो अब आज की वीडियो का लास्ट हैक ट्राई करते हैं। तो इस हैक के हिसाब से हमारे को अगर कैनवस पे ऐसे टेक्सचर्ड आर्ट बनानी है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया है कि तुम ऐसे कैनवस पे बहुत सारा पेंट डाल दो और उसके बाद वो प्लास्टिक शीट्स नहीं आती पतली वाली, वो जो फ्रेश रैप करके ऐसे आती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, जिसको तुम ऐसे जैसे वो एल्यूमिनियम फॉइल का डब्बा आता है ना वैसे ही आती हैं। वो सेलिफिन आई थिंक प्लास्टिक का डब्बा भी आता है जिसको तुम ऐसे साइड से फाड़ सकते हो। वो वाली प्लास्टिक हमें लेनी है और उसको हमारे को कैनवस पे लगा के और उसको ना ऐसे थोड़ा क्या कहते हैं उसे ऐसे गुचर मुचर कर देना है कैनवस के ऊपर। मतलब तुम समझ गए ना, तुम वीडियो में समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो ऐसे थोड़ा गुचर मुचर करो तो वो ऐसे टेक्सचर टाइप आ जाएगा और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली हैक ये है। मुझे तो ये हैक बहुत पसंद आया, मतलब यार आउटपुट तो सुंदर लग रहा है जो उन्होंने दिखाया है। तो होपफुली ये हैक हमारे लिए भी काम करे। तो ये वाला हैक जल्दी से ट्राई करके देखते हैं।
गाइस ये हमारा आउटपुट निकल कर आया है एंड बिलीव मी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब जो एट द एंड कैनवस के ऊपर जो टेक्सचर निकल कर आया है ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस हैक को करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो आपका प्लास्टिक जो आप इस पे लगाओगे ना उसके बाद जो पेंट है उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है और ये जो ग्रेडियंट और ये जो ऐसे टेक्सचर लेने में भी ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। बट हैक डेफिनेटली काम करता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट जो आउटपुट निकल कर आया है ना उसके लिए इतना टाइम देना डिजर्व इट। सो मेरे लिए ये बेस्ट हैक है, मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। आप बहुत आसानी से बहुत ही सुंदर आर्ट पीसेस क्रिएट कर सकते हो इस हैक के थ्रू। सो या दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैक्स। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे हैक्स ट्राई करने में मज़ा तो बहुत आया। हमारे थोड़े बहुत हैक्स फेल भी हुए थे लेकिन हमारे को काफ़ी सारे अच्छे हैक्स भी पता चले। एंड ऑनेस्टली फॉर मी द बेस्ट हैक इज़ द कैनवस वाला जिस पे हमने वो प्लास्टिक रैप लगाया था। वो बेस्ट हैक लगा था मुझे, बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही सुंदर आउटपुट निकला उस वाले हैक का। उसके अलावा आई थिंक जो वो मार्कर्स वाला हैक था ना जिसमें हमारे को 2 मार्कर्स की जो निब थी उनको साथ में लगाकर और ग्रेडियंट वाला वो बनाना था ना, पेंटिंग या ग्रेडियंट क्या कहते हैं उसे, टेक्सचर लाना था। दैट हैक वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि बाकी हैक्स भी ठीक ठाक थे पर हाँ हमारे थोड़े फेल भी हुए। तो ओवरऑल ये वीडियो करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों का फेवरेट हैक कौन सा था, तुम लोगों को सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा इन सारों में से। और एक और चीज़ बताना कि क्या तुम्हारे को ऐसी और भी वीडियोज़ देखनी है तो मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगी जिसमें हम और भी अलग अलग तरीके के आर्ट हैक्स ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या वो एक्चुअली काम करते हैं या नहीं करते। तो मैं आपसे बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।